हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मॉम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ गुड हैंड राइटिंग टिप्स। देखिए, मोस्टली पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चों की राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं लिखता है और इसी वजह से उसके मार्क्स भी कट जाते हैं और उसको बहुत अच्छे से याद कर लेता है, लेकिन लिखने में प्रॉब्लम है, लिखाई अच्छी नहीं है तो मार्क्स भी कम ही मिलते हैं। इवनली इससे नेगेटिव इम्प्रेशन भी पड़ता है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ हैंड राइटिंग टिप्स। मीन्स कैसे आप अपने बच्चों की हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गुड हैंड राइटिंग टिप्स है जो सबसे पहला जो टिप है वो होता है टूल। देखिए, टूल से मेरा मतलब है कि बच्चा किस टाइप की कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा है, किस टाइप की उसकी कॉपी है, उसके पेजेस अच्छे हैं या नहीं, जो पेंसिल है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। तो जितनी अच्छी क्वालिटी पेंसिल और कॉपी की होगी तो उस पर राइटिंग भी उतनी ही अच्छी लगेगी। ये ना हो कि कोई सी मतलब हल्की कॉपी उनको दे या पेंसिल है वो उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो डेफिनेटली राइटिंग भी उन पर अच्छी नहीं लिखेगी। इवन अगर उस पर अच्छी राइटिंग भी लिखें तो भी उन पर अच्छी नज़र नहीं आती है। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक करें कि पेंसिल है, कॉपी है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो नेक्स्ट जो टिप है फिक्स द लाइन। देखिए, फिक्स द लाइन में का मतलब है कि आप बच्चे को जब भी लिखवाते हैं तो उसके लिए लाइन को फिक्स करें। मीन्स उसको बताएं कि कोई भी जो लेटर है वो कितनी लाइन में आता है और कहाँ तक वो होता है। मीन्स फर्स्ट 2 लाइन्स में आएगा या फर्स्ट 3 लाइन्स में आएगा। तो इसी तरह से जैसे कोई भी वर्ड है हम लिखेंगे लाइक बैड, जैसे इस तरह से हमने वर्ड लिखा तो उसको लाइन को फिक्स कीजिए कि ऊपर वाली 3 लाइन्स में 1, 2 एंड 3 लाइन्स में बी है और ए है, उसके लिए 2 लाइन्स हैं 1 एंड 2। तो इन लाइन के बीच में ये ए पूरी तरह से फिक्स होगा। इसी तरह से डी है जो 1, 2 एंड 3 लाइन्स में डी को बनाना है। तो इसी तरह से हर लेटर्स की उसकी लाइन को फिक्स कीजिए कि इतनी ही लाइन में ये बनाए और बच्चा ताकि इधर उधर ना जाए और उसकी राइटिंग है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाए। तो नेक्स्ट इसी के साथ साथ लाइन से मेरा मतलब है कि आप उनको नॉलेज ऑफ लाइन भी दें। मीन्स उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व लाइन, इन लाइंस का उसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज जब तक बच्चे को इन लाइंस का नहीं पता होगा वो अच्छे से हैंड राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग एंड स्लैंटिंग कर्व, इन लाइंस का उसे नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को इन लाइंस के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। जो नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है नेवर मिक्स लेटर। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं वो लेटर्स को मिक्स कर देते हैं। मीन्स अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। लाइक अगर वो लिख रहे हैं लेग, मेनली तो इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं उनके साथ क्या होता है वो इस तरह से लिखते हैं कि उसका पता ना प्रॉपर पता नहीं होता कि ये आई लिखा है या ई लिखा है। तो इस तरह से वो लेटर को मिक्स कर देते हैं और उनका क्लियरली नहीं पता चलता कि किस तरह से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों को सिखाएं कि वो लेटर्स को मिक्स ना करें ताकि वो आगे चल के कोई भी गलती ना करें। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है टाइट ग्रिप। टाइट ग्रिप से मतलब है कि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि वो पेंसिल को बहुत ज़्यादा टाइट वे से पकड़ते हैं। मीन्स मेनली क्या है, जब भी राइटिंग करते हैं तो हमारी एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 2 फिंगर्स एंड 1 थंब इनका यूज़ होता है। मीन्स 3 उंगलियों का ही फिंगर्स का यूज़ होता है। तो जब भी लिखें तो इनको पकड़ने का जो स्टाइल है वो ना तो ज़्यादा बहुत टाइट हो ना ही ज़्यादा लाइट पकड़े, बल्कि इस टाइप से पकड़ें कि बच्चा कंफर्टेबल हो, कि उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो या किसी पर्टिकुलर फिंगर पे ज़्यादा असर ना पड़े, ना कोई ज़्यादा प्रेशर पड़े। तो इस तरह से अगर वो लिखेगा तो उसकी हैंड राइटिंग पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि बच्चा है बहुत ज़्यादा टाइट ना पकड़ा हो और ना ही बहुत लाइट तरीके से पेंसिल को पकड़े। तो इस टिप के बाद नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो है प्रॉपर गैप। देखिए, बच्चे क्या होते हैं कभी तो लिखते हैं, मीन्स अगर उनको कोई भी वर्ड लिखना है लाइक माउस, देखिए वो प्रॉपर गैप
देखिए जिस तरह से वो कोई भी वर्ड लिखते हैं लाइक माउस, तो क्या करते हैं, या तो इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं या फिर इस तरह से। अब लिखा तो सेम वर्ड है, बट इनमें क्या है, यहाँ पर है जो बहुत ज़्यादा गैप दिया है और यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों के जो लेटर्स हैं उनके बीच प्रॉपर गैप हो। मीन्स अगर वो लिख रहे हैं माउस, तो उसके बीच में एक बिल्कुल बैलेंस में गैप होना चाहिए, ताकि हर लेटर बिल्कुल अच्छे से उभर के सामने आए और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से बच्चों को प्रॉपर गैप के थ्रू हम उसकी राइटिंग को इम्प्रूव करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है टिप है साइज़ ऑफ लेटर्स। साइज़ ऑफ लेटर्स से मतलब है कि बच्चा कितने लेटर्स हैं वो कितने बड़े लिखता है या छोटे लिखता है। बहुत सारे बच्चों की आदत क्या होती है, या तो वो बहुत बड़े बड़े लिखना शुरू कर देते हैं, मीन्स लाइंस का ध्यान नहीं रखते, कोई लेटर इतना बड़ा है, कोई ऐसे है और कोई बहुत छोटा है, या फिर ऐसे। इस तरह से वो क्या है, साइज़ ऑफ लेटर्स को ध्यान से नहीं लिख पाते, उन पे प्रॉपर उनकी ग्रिप नहीं हो पाती, तो या फिर बहुत बड़े लिखेंगे या फिर बहुत छोटे लिखना शुरू करते हैं, मीन्स लाइन को टच ही नहीं करते। लाइक स्मॉल लेटर लिखते हैं तो जैसे, और ना ही तो वो लाइन पूरी तरह से टच होती है इस तरह से। तो वर्ड्स के बीच है वो जो लेटर का जो साइज़ है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ताकि बच्चों का जो बेस है वो स्टार्टिंग से ही क्लियर होता चले और आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो इसीलिए उनके जो साइज़ ऑफ लेटर हैं वो बिल्कुल प्रॉपर शेप में स्टार्टिंग से ही सिखाना शुरू करेंगे, तो आगे चल के उनको हैंड राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है प्रेशर। देखिए प्रेशर से मतलब है कि बच्चा क्या करता है, या तो बहुत ज़्यादा टाइट लिखता है, मीन्स इतना टाइट लिखता है कि नेक्स्ट पेज पर भी उसकी छाप दिखाई देती है। लाइक जैसे 1 लिखता है तो इतना गहरा लिखता है कि वो दूसरे पेज पर भी उसकी जो छाप है वो दिखाई देती है, या फिर इतना लाइट लिखता है कि वो दिखाई ही नहीं देता, या पेंसिल ऐसी चलाता है कि वो दिखता ही नहीं है। तो हमेशा बच्चे को सिखाएं कि सही तरह से वो प्रेशर डाले, कि ना तो वो ज़्यादा लाइट हो ना ही ज़्यादा डार्क हो, ताकि वो अच्छा भी लिखे और साफ साफ भी दिखे। तो प्रेशर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा कितना प्रेशर डाल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है प्रैक्टिस डेली। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर बच्चा प्रैक्टिस डेली करेगा, हर रोज़ सीखेगा वर्ड, हर रोज़ कुछ ना लेटर्स के थ्रू वो प्रैक्टिस करेगा, तो आई होप बहुत जल्दी उसकी हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही आप इस तरह से भी उसको लेटर्स हैं उनको करवा सकते हैं प्रैक्टिस, लाइक उनको एक प्रॉपर गैप के साथ आप उसको लिख के दें, और ताकि जो बच्चा है वो उनको बहुत अच्छे से सीख जाए और उनकी सेम बोलो कि इनके नीचे लिखे, तो धीरे धीरे बच्चा क्या है हैबिचुअल हो जाएगा और वो अपने आप ही सही ढंग से लिखना सीख जाएगा। एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि बच्चे जब भी लिखते हैं तो उनकी कॉपीज़ किस तरह से रखी हैं, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, या तो बिल्कुल सीधी कॉपी रखते हैं, और सीधी रखने में इस तरह से हाथ प्रॉपर नहीं लिख पाता, बिकॉज ये जो हथेली का जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये इस तरह से कॉपी पे होना चाहिए, और जो कॉपी है वो थोड़ा सा स्लेंटिंग वे में होनी चाहिए, ताकि बच्चा इजीली उसको लिख सके राइटिंग कॉपी पे। तो इस तरह से आप इन टॉप टिप्स को फॉलो करके आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इनको फॉलो करें और बच्चे की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।